नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मेडिकल काउंसलिंग कमेटी से कहा कि नीट पीजी में सीटें खाली छोड़ने से न केवल उम्मीदवारों को मुश्किल होती है, बल्कि योग्य डॉक्टरों की कमी भी होती है। मई के बाद से करीब 1456 सीटें खाली रह गई हैं। जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ अखिल भारतीय कोटा के ओपन राउंड के आयोजन के बाद उपलब्ध रिक्त सीटों के लिए उम्मीदवारों को भाग लेने की अनुमति देने के लिए विशेष राउंड की काउंसलिंग की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका को नीट पीजी 2021 में उपस्थित होने वाले डॉक्टरों ने प्राथमिकता दी और ऑल इंडिया कोटा AIQ काउंसलिंग और स्टेट कोटा काउंसलिंग के राउंड 1 और 2 में भाग लिया, जिसके बाद ऑल इंडिया मॉपअप और स्टेट मॉपअप राउंड हुए। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य चुनाव आयोग के आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें 4 व्यक्तियों को नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों के रूप में जारी रखने से अयोग्य घोषित कर दिया गया है, जो कि निर्धारित समय के भीतर रिटर्निंग ऑफिसर के साथ चुनावी खर्च का सही खाता दर्ज करने में विफल रहे हैं। ऐसा करते हुए मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति अशोक S. किनागी की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा, जिसने चुनौती को खारिज कर दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया और गिरोह बनाकर अपराध करने वालों के खिलाफ सख्ती से पेश आने के निर्देश दिए हैं। इस क्रम में लखनऊ कमिश्नरेट ने सीरियल किलर भाइयों सलीम, सोहराब और रुस्तम के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस तीनों की संपत्तियां खंगाल रही है। अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्तियों का ब्यौरा जुटाकर पुलिस कठोर कार्रवाई करेगी। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल कल कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष पेश होंगे और ये स्पष्टीकरण देंगे कि केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांच किए जा रहे मामलों में अपील दायर करने में देरी हो रही है। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने 6 अप्रैल 2022 को एजेंसी द्वारा सीमा अवधि समाप्त होने के बाद अपील दायर करने पर कड़ा रुख अपनाया था। कोर्ट ने कहा था कि अधिकारी CBI मैनुअल का पालन करने में विफल रहे हैं, जिसमें देरी से बचने और सीमित अवधि के भीतर अपील और संशोधन दाखिल करने को सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत प्रावधान है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फर्जी टीकाकरण प्रमाण पत्र जारी करने के आरोप में गर्भवती नर्स को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार। उच्च न्यायालय ने कहा कि वो गंभीर आरोपों का सामना कर रही है और उसने बड़े पैमाने पर जनता के हितों के खिलाफ काम किया है और इस प्रकार हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता होगी। इंटरनेट मीडिया पर त्यागी समाज पर अभद्र टिप्पणी के मामले में मुकदमा दर्ज। मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के पावटी गांव में मुनादी प्रकरण के बाद त्यागी समाज के प्रति JP जाटव नाम के व्यक्ति ने इंटरनेट मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की थी। JP जाटव भीम आर्मी से जुड़ा बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल अधिनियम 1991 के प्रावधानों के संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक और याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि ये अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। दरअसल एक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी अनिल काबोत्रा द्वारा दायर याचिका में पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 की धारा 2, 3 और 4 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है, जिसमें कहा गया है कि ये अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26, 29 का उल्लंघन करता है और धर्मनिरपेक्षता और कानून के शासन के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, जो कि प्रस्तावना और संविधान की मूल संरचना का एक अभिन्न अंग है। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के आरोप में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद वाराणसी DM को भेजेंगे नोटिस। ज्ञानवापी में प्राप्त शिवलिंग की पूजा आराधना करने से रोके जाने के बाद अन्न जल त्याग तपस्या कर रहे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या करके जिला प्रशासन उन्हें लगातार गुमराह कर रहा है। जिला प्रशासन जो भी कर रहा है वो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है। मैं बनारस के जिला अधिकारी को नोटिस भेज रहा हूं, जिसमें ये पूछा है कि किस अदालत के किस आदेश के आधार पर उन्होंने मुझे मेरे ही मठ में कैद कर रखा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जैसे ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट के अधीनस्थ है। जस्टिस BR गवई की पीठ ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि ऐसी स्थिति में ये संवैधानिक न्यायालय द्वारा पारित आदेश है जो वैधानिक ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेशों पर प्रभावी होगा। इस मामले में राज्य विशाखापट्टनम के पास ऋषिकोंडा हिल में एक रिसोर्ट चल रहा था। अतिरिक्त सुविधाओं के साथ उस स्थान पर रिसोर्ट के पुनर्निर्माण के लिए इसे ढहा दिया गया था। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष उक्त निर्माण को चुनौती देने वाली रिट याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने निर्माण की अनुमति देते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया। हालांकि संसद के एक मौजूदा सदस्य द्वारा भेजे गए एक पत्र का संज्ञान लेते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कार्यवाही शुरू की और राज्य को कोई और निर्माण करने से रोक दिया। अदालत CRPC की धारा 482 के तहत आपराधिक कार्यवाही में दुर्लभ और असाधारण मामलों में CRPC के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए या किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के सिरों को सुरक्षित करने के लिए हस्तक्षेप करती है। सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा है कि आपराधिक कार्यवाही को अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग के रूप में कहा जा सकता है जब प्राथमिकी में आरोप किसी भी अपराध का खुलासा नहीं करते हैं या रिकॉर्ड पर ऐसी सामग्री है जिससे न्यायालय उचित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि कार्यवाही न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रही है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।